नहीं, शीर्षक में ये नहीं लिखा है अतीकुर रहमान, शीर्षक में ये नहीं लिखा है कि मंदिर हटेगी और मतलब मस्जिद हटेगी या मंदिर बनेगी। ये तो हम पूछ रहे हैं, आपने ध्यान से शीर्षक देखा नहीं, उसमें एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और वो देखिए, मैं शीर्षक क्या चल रहा है, शीर्षक चल रहा है अब हटेगी मस्जिद और बनेगा मंदिर क्वेश्चन मार्क। अगर आपको वो क्वेश्चन मार्क समझ में नहीं आता है तो फिर वो आपकी समझ का फेर है अतीकुर रहमान, वो आपकी समझ का फेर है। अगर आपको शीर्षक में ये सब, आप में शीर्षक में आपको ये दिख रहा है कि टीवी9 ने कह दिया कि वहां पर अब मंदिर बनेगा। टीवी9 ये पूछ रहा है कि क्या एएसआई के सर्वे के बाद ऐसा होगा, क्योंकि ऐसा राम मंदिर के समय हुआ था। त्रिपाठी जी मुस्कुरा रहे, 37 साल से सो रहे थे। अब किसी के मुस्कुराने पर भी आप बैन लगा देंगे क्या? ना 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 ना, अरे खिल के मुस्कुराइए, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे। हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार रखिए। हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, पार्लियामेंट्री एक्ट और उसकी जो रेलेवेंस है उसको समाप्त नहीं करिए। याद रखिए, अगर आप उल्लंघन, आप इधर भी बोल रहे हैं, आप उधर भी बोल रहे हैं, आप इस तरफ भी बोल रहे हैं, आप उस तरफ भी बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री एक्ट को बरकरार रखिए। तो आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, आप ये कह रहे हैं कि वो गलत हो रहा है, आप ये कह रहे हैं ना। तो फिर आप यो कह रहे हैं कि मैं कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं, आप कहिए कि उनसे अलग हूं मैं, क्योंकि उनकी बात नहीं मानता मैं। आप ये उसको ठेस पहुंच रही है, ये जो छलावा कर रही है बीजेपी, ये जो आड़ में छुपा जा रहा है अदालतों का वक्त गवाया जा रहा है, देश के जो कीमती हमारा समय उसका वक्त बर्बाद किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम, अरे तो आप क्यों यहाँ पर साधु बन गए? आप क्यों साधु बन गए कि मैं आपकी सारी बातें मानता हूँ और फिर यहाँ पर लेकिन और बट पे आ जाए? आप सीधी अपनी बात रखिए ना, आप सीधी रखिए अपनी बात। राकेश त्रिपाठी को लाइए, राकेश त्रिपाठी जवाब दीजिए। छलावा कर रहे हैं आप लोग, और वो भी अदालतों के सहारे। देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। अतीकुर रहमान जी पढ़े लिखे हैं और ये जानते हैं, तथ्यों को भी जानते हैं, सत्य भी जानते हैं, कानून भी जानते हैं, और इसीलिए आज बड़ी भ्रम की अवस्था में है, तय नहीं कर पा रहे कि 2 कदम आगे जाएं या 4 कदम पीछे जाएं। मुस्लिम मुश्किल हो रही है, मैं जान रहा हूं। इस तरह के फैसले मुश्किल के हालात उत्पन्न करते हैं अतीकुर रहमान जैसे लोगों के लिए। एक तरफ ये कह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि वहां पर मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है। अगर आप स्वीकार कर रहे हैं तो अपील करिए, आज अपील करिए सभी मुस्लिमों से, क्योंकि आप तो रहनुमा हैं, आप भी बड़ी एक आइडेंटिटी है, पहचान है, तो आप अपील करिए कि छोड़ दीजिए दावा। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर अपनी आस्था के सम्मान के लिए भी हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, हम कोर्ट से किससे अपेक्षा करते हैं। और अगर कोई पक्षकार कोर्ट में जाकर के दलील रख रहा है, ये तर्क रख रहा है कि मेरे आदि विश्वेश्वर, मेरे भगवान वहां पर हैं, उनको मुक्त किया जाए, उनकी पूजा करने की हमें अनुमति दी जाए, मां श्रृंगार गौरी की पूजा करने की अनुमति दी जाए, तो क्या इसका अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए? क्या कोर्टों को इस बात का परीक्षण करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए? क्या कोर्ट तथ्य का अन्वेषण नहीं करनी चाहिए? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। और आप जिस पार्लियामेंट्री एक्ट की बात कर रहे हैं, बहुत सारे एक्ट कोर्ट के आदेश के द्वारा भी हटाए गए हैं, ये कोर्ट तय कर लेगी, और अगर आवश्यकता होगी तो पार्लियामेंट्री एक्ट में भी संशोधन किया जा सकता है। राकेश त्रिपाठी, मैं आप सबको एक अपडेट दूं, अभी हमारे पास एक अपडेट है कि केंद्र इस पर विचार कर रही है कि इसको लेकर आगे क्या किया जाए। ये भी है, ऐसा नहीं है कि जो आपकी मांग है अतीकुर रहमान उस पर बात नहीं हो रही है। आपकी बात तो सबसे ज्यादा सुनी जा रही है। आप कह रहे हैं कि इसमें 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप ये चाहते हैं अतीकुर रहमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नहीं गौरव, गौरव आप इनकी बातों को समझिए। अतीकुर रहमान चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें पहल करे, ताकि अतीकुर रहमान को छाती पीटने का ज्यादा से ज्यादा अवसर मिल जाए। अतीकुर रहमान सड़कों पर निकल करके पूरी दुनिया के सामने कहे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर अल्पसंख्यक हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। जबकि मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी की सरकार किसी मत मजहब के साथ नहीं है, हम सत्य के साथ हैं, हम न्याय के साथ हैं। सरकार के नाते हमारी जवाबदेही, हमारी जिम्मेदारी है कि ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा जो भी फैसले होंगे उन फैसलों का अक्षरशः पालन कराया जाए, और यह अधिकार भारत के हर नागरिक को है। लेकिन वो न्यायपालिका में जाकर के अपनी याचना कर सके, अपनी याचिका के पक्ष में तर्क दे सके। आपकी बात नहीं मान रहे, क्या हुआ अतीकुर रहमान जी, क्या आपको दिक्कत है, बताइए। त्रिपाठी जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हटाना जाना चाहिए, आपको अवश्य हटाना जाना चाहिए। 2 साल पहले गौरव, 3 साल बल्कि हो गए, जब ये हमारी 5 महिलाएं गई भी नहीं थी कोर्ट में ज्ञान वापी का मामला लेके, तब से पार्लियामेंट में लंबित है ये मामला। ये अतीकुर रहमान नहीं कह रहा है, बीजेपी ने जानबूझ के इसको अटका के रखा है। बीजेपी चाहती है कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ें और इनकी राजनीति चमके। त्रिपाठी जी, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आपके लिए ज्ञान वापी का मामला क्या है? आस्था का मामला है या कानून का मामला है?
क्योंकि आपके होम मिनिस्टर अमित शाह जी कहते हैं कि आस्था के मामले में कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। आप क्यों कोर्ट को बर्बाद कर रहे हैं, उसके समय को बर्बाद कर रहे हैं, उसकी असीमता को आप ठेस पहुंचा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद है या नहीं है, आपको आज कबूल करना चाहिए। अगर ये रास्ता अयोध्या बिल्कुल एकता जिंदाबाद है, बिल्कुल आतिकुर रहमान साहब, राजनीतिक रोटी छिकेगी, आपका हिंदुत्व वोट कंसोलिडेट होगा, वो आपकी मंशा है। मैं सवाल और ये गंदी राजनीति भारत के लोग समझ रहे हैं त्रिपाठी जी, आप बचिए नहीं इससे। हाँ ठीक है, आपने सवाल पूरा कर लिया, मैं बहुत दोहरा रहा है बात को, मैं जवाब दे देता हूं। नहीं, आपने जो सवाल उठाए मैं अतिकुर रहमान साहब आपके समाधान के लिए जवाब दे दूंगा, यद्यपि मैं जानता हूं कि आप मेरे जवाब से संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि आपको तो झंडा वही उठाए रखना है। सच यह है कि हम चाहते हैं कि इन पूरे मामलों का, ऐसे मसलों पर जब पर जहां भिन्न भिन्न समुदाय की भिन्न भिन्न प्रकार की राय हो, अपनी आस्था के पक्ष में सबके पास तर्क हो, तथ्य हो, साक्ष्य हो, तो उसका फैसला कोर्ट के द्वारा होना चाहिए, और आस्था की बुनियाद पर नहीं, तथ्यों की बुनियाद पर, साक्ष्यों की बुनियाद पर, वैज्ञानिक साक्ष्यों की बुनियाद पर इसके संदर्भ में अलग अलग अपने दलीलें पेश की जाए और उसको कसौटी पर कस करके न्यायपालिका देखेगी और तय करेगी। न्यायपालिका तो उनसे भी बात कर सकते हैं, न्यायपालिका पर तो भरोसा करते हैं। आप तो चाहते हैं कि भाजपा की सरकार तो आप दोनों मानते हैं,